Hello everyone, welcome to Physics Paper. Actually, some of my students here are requesting me to upload the video in Hindi or English. So this is the multiple choice question. So I think लैंग्वेज कुछ मैटर नहीं करता, बट उन लोगों को थोड़ी उड़िया समझ नहीं आती है, इसीलिए ये वीडियो MCQs वो हिंदी में डालने के लिए बोले हैं। तो मैं एक छोटा सा ट्राई कर रही हूँ कि हिंदी में डालूँ। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो फिर भी कमेंट में बताइए, मैं इंग्लिश जैसे और उड़िया में पहले करती थी करने की ट्राई करूँगी, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये MCQ है कैपेसिटर और एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोसेस इन व्हिच ए रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। अच्छा, तो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी प्रोसेस में एक रीजन है उसको फ्री करना है फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो सपोज ये है रीजन, उसको हम कुछ चार्ज दे दिए, ठीक है, सपोज पॉजिटिव चार्ज। तो उसमें एक रीजन ऐसा है जिसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री करना है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड आने ही नहीं देना, ऐसे समझ सकते हो, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रहेगा तो आने ही नहीं देना। मतलब क्या करना है, उसको शील्ड करना है। तो उसको ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, the capacitors each of capacity C are added in series connection, then the equivalent capacitance will be। अच्छा, तो कैपेसिटर है, अच्छा 3C, अच्छा ऑप्शन देख के मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ी गलत है, 3 कैपेसिटर होगा। ओके, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C। तो कैसे कनेक्शन हुआ है, सीरीज कनेक्शन में। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहले MCQ सॉल्व करने से पहले ये होना चाहिए कि क्या क्या गिवन दिया है, अगर उसका हम डायग्राम बना के देख लेंगे तो हमें सॉल्व करने में ईजी रहती है। ओके, तो देखो इट कैपेसिटी बोला है कितना है, C है, और कितने कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर। तो पहला कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटी C। तो देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, पहले ये जानने से पहले और एक चीज़ जान लेते हैं। अगर सीरीज कनेक्शन होता है कैपेसिटर तो उसकी कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो वन। जितने भी कैपेसिटर लगते जाएंगे उतने यहाँ ऐड करते चलना। देन अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तो हियर द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सपोज ये हो गया पहला कैपेसिटर, देन ये दूसरा कैपेसिटर, ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो Cp और इक्विवेलेंट और Cp लिखते हैं, पैरेलल कनेक्शन है ना। तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस ऐड करते जाना सो वन, ठीक है। यहाँ पे अगर पहला C1 एंड C2, बट हियर दिया है कैपेसिटेंस, कैपेसिटी C है तीनों का, तो हम यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो कितना होगा, यहाँ LCM आ जाएगा C ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, सो 3/C। बट यहाँ पे देखो 1/CS है, तो CS कितना होगा, तो इम्प्लाइज CS इज इक्वल टू C/3। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा हो जाएगा, C। यहाँ पर एक चीज़ बोलती हूँ, ट्रिक याद रखना, अगर सीरीज कनेक्शन है जितना नंबर ऑफ कनेक्शन रहेगा और जितना नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रहेगा, सपोज यहाँ 3 दिया था, अभी मैं ऐड करती हूँ अप टू n, तो यहाँ का कैपेसिटर कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर इक्वल मतलब जितना कैपेसिटर है और ईच कैपेसिटर का कैपेसिटी इक्वल है, सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कैपेसिटी डिवाइड बाई n, जितना नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर दे रहा होगा कि ईच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यहाँ पे 3C है, तो यहाँ भी 3C, यहाँ भी 3C, तो क्या लिखते हैं, तो कैपेसिटेंस 3C डिवाइड बाई n, जितना नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो कैपेसिटेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, a dielectric slab is introduced between the plates of a parallel plate charge capacitor, which of the following quantities will not change। अच्छा,
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, तो सपोज प्लस क्यू माइनस क्यू बोल रहा है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहले जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता है तो एयर रहता है तो परमिटिविटी आता है, देन अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रहेगा तो यहाँ पे उसका परमिटिविटी कितना होता है, के, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये है क्वेश्चन। तो बोल रहा है अगर ऐसा हम करते हैं तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट चेंज, तो कौन सी क्वांटिटी हमारी चेंज नहीं होगी। तो क्या क्या दिया है ऑप्शन, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा हम सब देखते हैं फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चेंज नहीं होती है। पहले कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो अगर कुछ इंसर्ट नहीं हुआ है, एयर में है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/D। तो A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला है। और जब डाइलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, C डैश इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A/D। तो यहाँ पे देखो कुछ भी डाइलेक्ट्रिक, कुछ भी मटेरियल जो भी तुम डाल दो तो कैपेसिटेंस क्या होगा, K टाइम्स इंक्रीज करता है। तो हम यहाँ इधर लिख सकते हैं C डैश इज इक्वल टू K इंटू C। तो भाई कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करता है। देन देखते हैं एनर्जी। तो एनर्जी कैसे होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू हाफ CV², ओके। तो U इज इक्वल टू हाफ CV² विदाउट डाइलेक्ट्रिक। देन विथ डाइलेक्ट्रिक का एनर्जी कितना होगा, तो U डैश इज इक्वल टू हाफ C, कैपेसिटेंस के जगह में लिख सकते हूँ C डैश, तो C डैश V²। तो उसको पुट करते हैं, हाफ C डैश कितना है, K इंटू C, तो V², तो हाफ K इंटू हाफ CV², तो ठीक है, K हाफ CV², ये हो गया एनर्जी। देन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पहले मैं निकाल लूँ सब, फिर हम मैच करते हैं कि कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती है, कि विल नॉट चेंज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A डैश इज इक्वल टू कितना होगा, पहला वाला डिवाइड बाई K, ये फॉर्मूला होता है ना। तो हम पोटेंशियल क्या जानते हैं, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू डी। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे चेंज हो रहा है तो कितना हो रहा है, E0/K इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है, सारे चीज़ों में चेंज आ रही है, लेकिन एक चीज़ है तो क्या होता है, वो चेंज नहीं हो रहा, क्या, चार्ज। तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। पहले देखो कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये तो नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी भी चेंज हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, यहाँ है द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट इन दिस केस। अच्छा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको बोल रहा है कि वो जो सेपरेशन था, यहाँ पे सेपरेशन कितना था, D, यहाँ बोला जो सेपरेशन था उसको क्या करे, चार्ज को कांस्टेंट रख के, चार्ज कुछ बदल नहीं रहे हैं, चार्ज को कांस्टेंट रख के उसको बदल रहे, तो मतलब उनके अंदर का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2D, ठीक है। तो क्या क्या बदलेगा, और कुछ चीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, तो देन कैपेसिटेंस हाफ होगा कि डबल होगा, कि पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा कि डबल होगा, ये दोनों चीज़ें हमें कंपेयर करनी है। तो पिछले जब पहले कर रहे थे वही वाला ही करना है। तो हमें कैपेसिटेंस कितना पता है, पहले निकाल लेंगे। तो कैपेसिटेंस कितना है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/D। तो यहाँ पे C डैश कितना हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 A/2D, तो कितना हो गया, हाफ C हो गया। तो यहाँ पे तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, हाफ हो गया। देन तो ये ऑप्शन डबल वाला इनकरेक्ट। अच्छा
अच्छा, यहाँ पे एनर्जी तो चेंज होगा, फिर एनर्जी यहाँ पे ऑप्शन है ना, द कैपेसिटेंस इज हाफ बट द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट चेंज्ड। हाँ, तो यहाँ पे एनर्जी तो चेंज होगा, जब ये डिस्टेंस चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो एनर्जी तो चेंज होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बाकी बचा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो कौन सी ये में निकाले पोटेंशियल डिफरेंस, पहले एनर्जी का देख ले क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ईजी हो जाएगा। तो एनर्जी यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, U इज इक्वल टू हाफ CV², बट यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे दिया है चार्ज कांस्टेंट। सो हमें इजी हो जाएगा अगर एनर्जी लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज। तो U कितना होता है, तो U इज इक्वल टू Q²/2C। ठीक है, तो नया वाला एनर्जी कितना हो जाएगा डबल होने के बाद, U' इज इक्वल टू Q²/2C। कितना था 2C', तो 2 यहाँ पे C' कितना है हाफ C, तो अगर C/2 तो Q²/C। यहाँ पे था पहला था Q²/2C, यहाँ पे हो गया Q²/C, तो कितना हो गया ये हाफ तो नहीं हुआ, डबल एनर्जी तो चेंज हो रहा है, सॉरी एनर्जी तो क्या चेंज हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत था। अभी देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि Q इज इक्वल टू C/V। ठीक है, अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस हमारा हाफ हो रहा है तो ये चार्ज कांस्टेंट है, अगर कैपेसिटेंस यहाँ पे हाफ हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जैसे कि कांस्टेंट होगा, इसको डबल होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर डबल होगा तो 2 होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज कितना आ जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। तो मैंने इसीलिए सारे कराए कि साथ ही साथ क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो प्रैक्टिस में आ जाएगा और इजीली सारी चीज़ें याद रह जाएगी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इफ़ ए हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। अच्छा, एक हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर है और उसको हमने कौन सी चार्ज दिया है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट, उसके अंदर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। याद रखना, जब कंडक्टर होता है तो उसके अंदर तक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी के पॉइंट से टू दैट पॉइंट एक यूनिट चार्ज को लेके और टेस्ट चार्ज को लेके आना होता है। तो यहाँ पे चार्ज हमेशा रिसाइड करता है सरफेस पे, तो उसके अंदर पे हमेशा पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। सो हमें पता है V इनसाइड इज इक्वल टू KQ/R। तो यहाँ सरफेस तक वर्क डन होगा, उसके अंदर जितना भी आओगे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, the work done in moving a unit positive test charge over a closed path in an electric field। अच्छा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हमें एक क्लोज पाथ दिया है, इस क्लोज पाथ पे हमें टेस्ट चार्ज को मूव कराना है। तो यहाँ से अगर टेस्ट चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आगे रुक जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, हमें पता है यहाँ पे वर्क डन अक्रॉस द क्लोज पाथ कितना होता है, 0। तो ऑप्शन सी, क्योंकि जहाँ से गया था वहीं डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, जहाँ से गया था वहीं तक आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू वन इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो डायपोल कैसे बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सपोज यहाँ पे हो गया -Q, यहाँ पे आ गया +Q। ओके, तो -Q +Q, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स इसको इक्वली डिवाइड करेगा और परपेंडिकुलर, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो बोल रहा है यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कुछ भी पॉइंट ले लो P, सपोज यहाँ लेते हैं पॉइंट P, तो यहीं पे हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो V इज इक्वल टू KQ/R। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इस पॉइंट में
पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू भी आएगा, ड्यू टू प्लस क्यू भी आएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो नेट पोटेंशियल कितना है हम देखेंगे। तो पहले देखो ये आर होता है कितना, 0.2 चार्ज का डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मान लो ये हो गया हमारा लेंथ एल, ये भी लेंथ एल क्योंकि 2L का होता है ना डाइपोल, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस ये पी पॉइंट, सपोज ये इस पॉइंट से आर डिस्टेंस में सिचुएटेड है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो ये है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो यहाँ पे भी उतना आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। तो ड्यू टू माइनस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा के क्यू बाय आर। सो के क्यू माइनस, क्योंकि चार्ज माइनस है ना तो ऐसा लिखते हैं, तो के माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर मीन्स रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करनी है प्लस, तो ये भी डिस्टेंस भी हो गया कितना एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू वो भी कितना होगा, तो प्लस के क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। दोनों को ऐड करनी है, पोटेंशियल क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, तो माइनस प्लस ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए। तो मैंने इसीलिए दिखा दिया कि हमारा प्रैक्टिस भी हो गया वो फॉर्मूला का, नहीं तो याद रख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हो इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसमें वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, वहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 आता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन। अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी इतने दो तीन क्वेश्चन कराएं। सी इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी। तो यहाँ पे देखते हैं अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी क्या करेगा, देखो यहाँ लिखते हैं एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा, एरिया अगर डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो पहले देखते हैं, बोलता है यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है, कैपेसिटी हमारा इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करने के लिए एरिया को इंक्रीज होना पड़ेगा और वो जो डिस्टेंस है सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स उसको डिक्रीज होना पड़ेगा। तो देखते हैं, बोलता है एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज्ड, नो, ठीक है। देन एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज, अच्छा ये ऑप्शन सही है, एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज। बाकी भी देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज नहीं, डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ये भी गलत, और नॉन ऑफ द ऑप्शन ये भी गलत। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ए सरफेस दैट हैज़ द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज़ नोन एज। अच्छा, एक सरफेस है तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम कंसिडर कर लो, वहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होता है, वी ए वी बी बी सी वी डी बी ई, कुछ भी पॉइंट ले लो सब क्या होता है सेम है। तो ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, उसको क्या बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 10, डाइलेक्ट्रिक्स आर। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, ऑप्शन बी, डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। देन क्वेश्चन नंबर 11, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, अब भी हम किए थे ना, तो यही वाला क्वेश्चन था शायद, हाँ। तो वाकडन यहीं तक होता है और पॉइंट यहीं तक आता है और इनसाइड पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, तो रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सरफेस, ऑप्शन डी। सेंटर से सरफेस तक क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 12, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड from rest in an uniform electric field, the electric potential energy of the charge। अच्छा, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किए हैं, ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो उसका क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या चेंज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कैसे
चार्ज का कैसे चेंज करेगा। रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इंक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना चार्ज पॉजिटिव है, अगर अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूव कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी। पॉजिटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्शन में वो मूव करता है अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 13, इक्विपोटेंशियल्स एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस व्हिच टोटल सम इज नॉट जीरो एज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, ये वाला अच्छा वाला क्वेश्चन है। बोला है कि एक कलेक्शन ऑफ चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, तो वो टोटल सम इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका समेशन अगर हम दो चार्ज लेंगे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो उसका सम कितना हो जाएगा ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कलेक्शन हुआ है जिसका सम ज़ीरो नहीं है, तो उसका इक्विपोटेंशियल क्या होगा। याद रखना, अगर हम लार्ज डिस्टेंस से उसको देख रहे हैं तो उसका इक्विपोटेंशियल क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, स्फीयर्स, प्लेन्स, पैराबोलॉइड, इलिप्सॉइड, तो स्फीयर्स, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 14, ए कंडक्टर विथ ए पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एक कंडक्टर है तो उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल हम देखते हैं V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो ये आर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो उसका तो उसका पोटेंशियल के बारे में पूछा है ना। हाँ, कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज गिवन है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल क्या हो सकता है, तो पोटेंशियल यहाँ पे चार्ज के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं। तो मे भी पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो 14 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। अच्छा, एक रीजन कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन बी change charge inside the region, the electric field shall necessarily change if a charge is placed outside the region। अच्छा, यहाँ में तो अंदाज़ा हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन है, मतलब V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका रिलेशन क्या है, हम निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस dB/dx। अगर यहाँ पे V कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। देन क्वेश्चन नंबर 16, 64 ड्रॉप्स ईच हैविंग द कैपेसिटी C। अच्छा, 64 ड्रॉप है, उसका कैपेसिटी कितना है C, एंड पोटेंशियल V आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। अच्छा, 64 ऐसे ड्रॉप है, स्मॉल ड्रॉप, उसको कंबाइन करके हमने एक बिगर ड्रॉप बना दिया और उसका ईच का कैपेसिटी कितना था, C था और पोटेंशियल V था। इफ द चार्ज ऑन द स्मॉल ड्रॉप इज Q, अगर चार्ज Q है, देन द चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप। अच्छा, ये कैपेसिटेंस और V मतलब पोटेंशियल और कैपेसिटी सिर्फ कंफ्यूज करने के दिया है, यहाँ पे सिर्फ हमें चार्ज के बारे में पूछा है, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, एडिटिव होता है, तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अगर देखो एक चार्ज अगर Q है तो हम अगर इसे 10 इकट्ठा कर लेंगे, 10 को ऐड करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 10Q। तो यहाँ पे दिया कितना, 64, तो कितना आ जाएगा 64Q। अगर n नंबर ऑफ ऐड करते तो चार्ज कितना होता है, NQ, सिंपल। तो यहाँ पे कैपेसिटी और पोटेंशियल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 17, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। अच्छा, कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन में अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है ना। हाँ, ठीक है, तो V कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा थोड़ा सा बदलाव है, हाँ मुझे लगा कि क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था क्वेश्चन 15 में, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ऑप्शन 2 करेक्ट हैं इधर। देखो, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो हो गया, हम निकाले थे अभी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया तो हम पता है E इज इक्वल टू KQ/R²। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो मे बी देर इज़ नो चार्ज इन साइड द रीजन, तो ऑप्शन C ऑल्सो करेक्ट। तो अगर दोनों तो नहीं हो सकता तो हमें क्या लिखना है, ऑप्शन डी, बोथ B एंड C आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
Then question number 18. If the air between two plates of parallel plate condenser is displaced by a medium of relative permittivity K, then its capacity. अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले पैरेलल प्लेट कंडेंसर का कैपेसिटी कितना होता है, कैपेसिटेंस कितना होता है, C इजिकल टू एप्सिलॉन 0 A/D. अगर हम कुछ भी मीडियम डालते हैं उसका रिलेटिव परमिटिविटी K होता है तो उसका कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, तो K एप्सिलॉन 0 A/D. तो जो भी मटेरियल डालो उसका K जितना होगा उतना टाइम वो इंक्रीज करता है. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंक्रीजेस K टाइम्स. देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19. 19 बोल रहा है 100 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ -5 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. अच्छा 100 जूल वर्क डन हुआ है, कैसे, -5 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट में लेके आए हैं. द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला डालना है और आंसर निकालना है. ठीक है, तो ये वाला मैं होमवर्क देती हूँ. आइदर होमवर्क मीन्स क्या होता है, आप तो छोटे बच्चे हो नहीं, होमवर्क मीन्स आप खुद से ट्राई करो, सिर्फ फॉर्मूला डालना है और वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है. तो मुझे उसका आंसर क्या होगा ऑप्शन में लिख के बताना, मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है. ठीक है, देन चलते हैं क्वेश्चन 20. 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. देन अच्छा सेम वाला क्वेश्चन अभी जो पहला बताया था, जब अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्शन होता है, नहीं इधर क्वेश्चन थोड़ा अलग, मतलब ऑप्शन अलग दिया है. ठीक है, दे विल हैव इक्वल चार्जेस, इक्वल सेम पोटेंशियल बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस. अच्छा चार्ज एंड पोटेंशियल के बारे में पूछा है. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है अगर कैपेसिटेंस को हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं. कैपेसिटेंस के बारे में तो पता है, पहला क्या था, तो कैपेसिटेंस कितना था, CS इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू जितना तुम ऐड कर सकते हो. तो पैरेलल में क्या था, क्यों लिख रही हूँ मैं कि MCQ सॉल्व करते करते आपको ये भी हो जाएगा, मतलब जो फॉर्मूला है वो रिवीजन भी हो जाएंगे, थोड़ा थ्योरी के बारे में भी नॉलेज आ जाएगा. ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होता है, CP इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन. देन सेकेंड देखते हैं चार्ज क्या होता है. अगर सीरीज में कनेक्शन रहता है, ठीक है, तो ऑलवेज चार्ज कंजर्व रहता है, मतलब इक्वल चार्ज. देखो ये है, ये सीरीज में कनेक्शन है ना, तो उसमें अगर चार्ज Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इक्वल चार्ज रहता है. लेकिन पैरेलल में क्या होता है, चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहती है, पोटेंशियल सेम रहता है. सपोज ये है पैरेलल कनेक्शन, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्शन है, देन दे विल हैव इक्वल चार्जेस. ऑप्शन ए, सीरीज में है तो चार्जेस इक्वल होगा और पैरेलल कनेक्शन है तो पोटेंशियल इक्वल रहता है. ठीक है, और कुछ बोथ ए एंड बी, नो. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 21. ए हलो मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. अच्छा एक पहले बना लेते हैं, एक स्पीयर है, उसकी रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर. फिर क्या पूछा है, ए चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज 80 वोल्ट. अच्छा सरफेस में पोटेंशियल है 80 वोल्ट, तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर. अभी देख लो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन में चेंजेस है. अभी 2 क्वेश्चन किए थे ऐसा कि सरफेस से लेके सेंटर तक पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है. अगर यहाँ पे 80 वोल्ट है तो उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो चाहे 100 सेंटीमीटर हो, तो क्या हो जाएगा, सेंटर तक उसकी पोटेंशियल सेम रहेगी. तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 80 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल लिख लेती हूँ, पोटेंशियल रिमेन सेम अप टू सेंटर फ्रॉम सरफेस, ऐड कर देते हैं फ्रॉम सरफेस अप टू सेंटर. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 22. द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल डिक्रीज इफ वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब ऑफ.
अच्छा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बोल रहा है कि उसका कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इफ़ यू इंट्रोड्यूस ए स्लैब, उसके अंदर एक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन सा, कपर का, एल्यूमिनियम का, जिंक का और नॉन ऑफ दिस। अच्छा, एक बात बताऊं, तो कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी मटेरियल डाल रहे हो, ठीक है। तो उसका जितना रिलेटिव परमिटिविटी होता वो इतना कैपेसिटेंस इंक्रीज करता। तो तुम चाहे कुछ भी डाल लो, पहले क्या था एप्सिलॉन 0 A/D, अभी तुम कुछ भी डाल दो K इंटू एप्सिलॉन 0 A/D, तो जो भी हो उसकी वैल्यू, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। तो कुछ भी डाल दो, कभी डिक्रीज नहीं करता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल डिक्रीज, तो डिक्रीज करेगा, तो ये कभी नहीं होगा। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो स्लैब डालोगे तो कभी डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता। डिक्रीज कब करेगा, जब एरिया डिक्रीज करेगा और जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, चाहे कुछ भी डाल दो हमेशा कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज ही होती है। देन क्वेश्चन नंबर 23, two capacitors of capacitance 6 microfarad 4 microfarad are put in series across a 120 volt battery. What is the potential difference across the 4 microwave capacitor? अच्छा, पहले कनेक्शन कर लेते हैं। से बोल रहा है कि एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और दोनों कैपेसिटर यहाँ पर अगर लिख ले 6 माइक्रोफैराड, ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, और दोनों कैपेसिटर हमारा सीरीज कनेक्शन में हुआ है, और उसको बैटरी कौन सा कितना लिया हुआ है, 120 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू 120 वोल्ट। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 माइक्रोवेव कैपेसिटर। अच्छा, तो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन मतलब चार्ज क्यों क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या करेगा, वेरी करेगा, चेंज होगा। तो वही पूछ रहा है कि 4 माइक्रोवेव कैपेसिटर जो है इधर, इधर हमारा पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, निकालना है। तो पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट अगर निकाले तो 1/CS इज इक्वल टू कितना होता है, 1/6 प्लस 1/4, ठीक है। तो इज इक्वल टू इधर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा 24, ऊपर आ जाएगा यहाँ 4, इधर आ जाएगा 6, तो 10/24, ओके। यहाँ पे 1/CS, अगर CS होगा तो कितना होगा, 24/10, ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमें पता है C इज इक्वल टू Q/V, C इज इक्वल टू Q/V। तो हमें निकालना क्या है, चार्ज दिया हुआ है क्या, हाँ ठीक है, हमें निकालना क्या है, पहले चार्ज निकाल लेते, चार्ज दिया हुआ नहीं ना, चार्ज निकाल लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C कितना है 24 डिवाइड बाई 10 इंटू V कितना दिया है 120, ठीक है। पहले से रखते हैं फिर देखते हैं। ये हो गया चार्ज। अभी हमें निकालना क्या है, V पोटेंशियल अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा Q/C, तो पोटेंशियल अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड, तो Q/C यहाँ हो गया Q, तो मुझे लिख सकती हूँ 2.4 इंटू 120, हो गया, लिख सकते हैं। तो डिवाइड बाई कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैराड, तो 4, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर 24 न के इधर 10 नीचे ला लेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3, तो 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72, ऑप्शन ए। कुछ नहीं, सिंपल सा। तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेना है, फिर चार्ज गिवन नहीं है, फिर चार्ज निकाल लेना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना है जो कैपेसिटर के आक्रस हमें पूछा है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 24, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। हाँ, ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन है, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है कि बोल रहा है एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, चार्ज के फॉर्म में होता है, पोटेंशियल के फॉर्म में होता है, कैपेसिटेंस के फॉर्म में होता है, या इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है। उसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, हमेशा जो एनर्जी स्टोर होता है वो पोटेंशियल के फॉर्म में होता है। तो हमेशा ये कन्फ्यूजन आ जाती है कि कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर होता है वो उसको कैपेसिटेंस बोलते नहीं, मतलब कैपेसिटेंस बोलते लेकिन
कौन सी फॉर्म में वो फॉर्म सेव होता है, तो पोटेंशियल, ठीक है, स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। देन क्वेश्चन नंबर 25, a capacitor is connected across a battery and the plate separation of capacitor is increased without removing the battery, देन क्या होगा, कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन। तो कैपेसिटेंस हमें पता है C इज इक्वल टू के इप्सिलॉन 0 A बाई डी, अगर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या दिया है, प्लेट सेपरेशन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अगर प्लेट सेपरेशन को हमें इंक्रीज करेंगे तो इधर कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, नो। चार्ज स्टोर्ड विल इंक्रीज, चार्ज कैसे, नहीं, क्योंकि वो कैपेसिटेंस तो डिक्रीज कर रहा है, तो वो कैसे इंक्रीज करेगा। एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है। जो एनर्जी स्टोर्ड होगा तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा है तो बैटरी तो कनेक्टेड है लेकिन चार्ज भी डिक्रीज करेगा, तो एनर्जी स्टोर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। नहीं तो अभी यही है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 26, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एर्थ इज टेकन एज, ये सिंपल याद रख लो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एर्थ इज ऑलवेज 0। देन क्वेश्चन नंबर 27, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। When a dielectric slab is introduced between the plates of a parallel plate capacitor which remains connected to a battery, then charge on the plates relative to earlier charge। अच्छा, तो पहले कैपेसिटेंस देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करना है जब बैटरी वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, मतलब जो पहला जो चार्ज था, सेकेंड स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद जो चार्ज आएगा, तो रिलेटिव टू पहला चार्ज दूसरा जो नेक्स्ट चार्ज है उसमें क्या डिफर होगा, ठीक है। तो हमें पता है क्या होगा, C इज इक्वल टू के इप्सिलॉन 0 A बाई डी, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोर, ठीक है। ये था आज का पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का कुछ क्वेश्चंस। होपफुली मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा, वो जो क्वेश्चन दी हूँ उसका आंसर कमेंट में डाल दीजिए, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। थैंक यू।